नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रवास पर थे और हिमाचल आकर जो उनसे उम्मीदें थी वो आज उस पर खरा उतरे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के जो जख्म हैं उस पर मरहम लगाने का काम किया। आपको बताएंगे विशेष जो एक राहत पैकेज हिमाचल के लिए एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया। इसके अलावा न केवल जो प्रभावित लोग हैं जिनके घर गए हैं उनके लिए तो अलग से हो ही गया, लेकिन जिनकी जान चली गई है उनके लिए भी जो है वो जो परिवारजन है उनके लिए जो राशि है उसका ऐलान किया गया। इसके अलावा जो किसान हैं, किसानों की जो एक किसान सम्मान निधि है, पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है राज्य केंद्र सरकार की, उसके तहत जो है वो एक किस्त देने का ऐलान किया है, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन प्रतिभा सिंह ने क्यों ये बड़ी बात कही है आज की, जो एक पैकेज दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से वो नाकाफी है, क्या उन्होंने कहा, आपको वो भी बताएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या विशेष डिमांड रखी है आज पीएम के समक्ष, वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंडी और जो चंबा है, कांगड़ा है, उसका जो है वो हवाई सर्वेक्षण किया। इससे पहले कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो मीटिंग भी आयोजित की गई। हालांकि जब पीएम उतरे तो उस दौरान राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, डिप्टी सीएम, प्रदेश सरकार के जो और मंत्री हैं, जो भाजपा के नेता है, वो सभी मौजूद रहे। लेकिन मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जो प्रेजेंटेशन है वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखी सरकार की तरफ से, और जो पूरा कितना नुकसान हुआ है उसका पूरा ब्यौरा दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मंडी, कुल्लू और चंबा जिला के जो 18 प्रभावित लोग हैं, जो आपदा प्रभावित लोग हैं, उनसे मुलाकात की और उनकी जो कह सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कत जो है वो अभी आ रही है, वो उन्होंने सुनी। इस दौरान जो है वो 1 साल की जो नितिका है, मंडी जिला की जो बेटी है, उसने अपने माता पिता को खो दिया, दादी को खो दिया 30 जून की रात को। तो मंडी जिला में जो बादल फटा था उससे भी जो है वो प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उसको गोदी में उठाया और नितिका को पहले टॉफी दी प्रधानमंत्री ने और उसके बाद उसे गोद में उठाया और ये कहा कि इसे किसी भी चीज़ की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। फिर सीएम ने भी कहा कि ये अब स्टेट की चिल्ड्रन है, इसके लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वहीं कांगड़ा जिला का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसके लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता, विशेष जो स्पेशल पैकेज है उसको देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने इस दौरान मृतकों के जो परिजन हैं, जो अपनी जान गंवा चुके हैं 370 लोग, उनके लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और जो घायल हुए हैं इस पूरे आपदा में उनके लिए 50-50 हजार रुपए देने की जो है वो ऐलान किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट की और हर संभव जो सहायता है उसका भरोसा दिलाया। मोदी ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जो जवान उनकी पीठ थपथपाई और एसडीआरएफ की हो या फिर जो एडवांस रिलीज हैं वो देने की बात कही है और पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो भी जल्द देने का ऐलान किया। इसके अलावा जो जियो टैगिंग है, क्षतिग्रस्त घरों की, राष्ट्रीय राजमार्गों की जो मरम्मत है, इसके अलावा जो पीएम एनआरएफ से जो सहायता है और जो पशुधन के लिए मिनी किट्स देने का भी जो है वो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेतीबाड़ी को बड़ा सहारा देने के लिए उन किसानों को अतिरिक्त जो मदद है वो दी जाएगी जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है। स्कूलों के लिए भी समग्र शिक्षा अभियान के तहत जियो टैगिंग कर नुकसान का आकलन किया जाएगा ताकि समय पर राहत जो है वो मिल सकें। साथ ही पानी संग्रहण के लिए रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे जिससे भूजल स्तर सुधरेगा। पीएम ने कहा कि केंद्र पहले ही जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीमें हैं हिमाचल भेज चुका है जो नुकसान का आकलन करेगी और रिपोर्ट के आधार पर जो अतिरिक्त जो मदद है वो दी जाएगी। उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और जो आपदा मित्र हैं, वॉलंटियर, सबकी जो है वो सराहना की है। पीएम ने कहा कि इस कठिन समय में केंद्र और राज्य मिलकर जो है वो काम करेंगे और हिमाचल को फिर से हम जैसे पहले खड़ा था वैसे ही खड़ा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बड़ी बात उन्होंने कही है जी, यही कि 1500 करोड़ का एक विशेष पैकेज हो गया और 2-2 लाख रुपए जो है वो जिनकी डेथ हो गई है उनके परिवारजनों को, इसके अलावा 50,000 रुपए घायलों को और जो कह सकते हैं आप किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो जल्दी आ जाएगी किसानों के खाते में। तो ये बड़े ऐलान किया है, मरहम लगाने का काम किया पीएम ने। इसके अलावा पीएम दौरे को लेकर सीएम सुक्खू ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रेजेंटेशन रखी। दिल्ली से भी अधिकारी आए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता व सांसद भी इस दौरान मौजूद रहे।
सीएम ने कहा हमने जो वास्तविक स्थिति है उससे पीएम को अवगत करवाया। सीएम ने कहा कि हमने पीएम को बताया कि अगर हिमाचल के आपदा प्रभावितों को फिर से बसाना है तो फॉरेस्ट के नियमों में बदलाव करना होगा। हिमाचल की 68% भूमि वन भूमि है, ऐसे में फॉरेस्ट के जो नियम है उसमें बदलाव करना होगा और हिमाचल के जो आपदा प्रभावित हैं लोग हैं उनकी जो कह सकते हैं मदद है तभी हो सकती है। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात कही है पीएम को, जो डिमांड रखी है कि 1950 का जो एक्ट है उसके तहत ऑल वेस्ट लैंड इज फॉरेस्ट लैंड, इसका दर्जा दिया गया है, जो कि अब जो मौजूदा हालात प्रदेश में है, लगातार त्रासदी हो रही है, आपदा आ रही है मानसून के दौरान, ये सही नहीं है। हिमाचल में हर तरफ तबाही मची हुई है। अभी तक अनुमानित 5,000 करोड़ का जो प्रारंभिक नुकसान है वो हो चुका है। यह आंकड़ा मानसून समाप्त होते होते 10 से 12,000 करोड़ के पार हो सकता है। सेंटर की टीमें भी आई हुई है जो मौजूदा स्थिति का जो जायजा है वो ले रही है। सीएम ने कहा कि मैंने पीएम से जो बड़ी बात कही है, मीडिया से मुखातिब होते हुए तत्काल सहायता देने की मांग रखी है। 2023 में आपदा आई थी, उसकी जो राहत राशि अगर 25 में मिले, 2025 में मिले तो ये कोई भी कह सकते अच्छी बात नहीं है। जो राशि है वो समय रहते मिलनी चाहिए। पीएम ने भी इस बात को पहाड़ी राज्य होने के नाते समझा। वही सीएम ने यह कहा है कि डेथ सर्टिफिकेट, ये महत्वपूर्ण बात है जी, जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको बनाने में 7 साल लग जाते हैं। हमारी सरकार इन नियमों में बदलाव चाहती है। हमारी सरकार आपदा में जो लोग लापता हो गए हैं उनके परिजनों को समय पर 4 लाख रुपए देना चाहते हैं। इसलिए इस नियम में आपदा के दौरान परिवर्तन होना जरूरी है। नदियों की ड्रेजिंग और जो माइनिंग है उसके नियमों में भी जो है वो पहाड़ी राज्यों में बदलाव होना चाहिए। सीएम ने कहा कि जो 1500 करोड़ रुपए देने की बात पीएम ने कही है, अब देखना पड़ेगा कि यह जो राशि है किस आधार पर हमें मिलती है, विशेष पैकेज होता है या फिर जो स्कीम्स आती है सरकार की उसके तहत पैसा आता है केंद्र सरकार की। वहीं एनएच में अधिक से अधिक टनल बनाने की बात उन्होंने रखी है। वहीं कांगड़ा पठानकोट से मनाली पहुंचने के लिए भूभू जो टनल है उसको बनाने के जो पीएम से मांग है वो रखी उन्होंने। इससे मनाली से जो कांगड़ा है वो जल्दी पहुंच जाएंगे। वहीं जो एडिशनल, ये महत्वपूर्ण बात डिमांड है जी एक और, वहीं जो एडिशनल बोरिंग है उसको 2% और जो है वो देने की मांग रखी है ताकि हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आ सके। इसके अलावा पीएम मोदी के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम ने सर्वे भी किया और नुकसान का फीडबैक भी लिया। पीएम की हिमाचल से जो है वो नजदीकियां हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने हर संभव जो सहायता है वो समय समय पर प्रदेश की है और इसी के तहत 1500 करोड़ का जो नुकसान प्रदेश में 1500 करोड़ का जो विशेष राहत पैकेज है वो देने का जो ऐलान है वो पीएम ने किया है। इसके लिए प्रदेश की जनता की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तो ये जयराम ठाकुर ने कहा है जी। वही सांसद कंगना रनौत ने कहा कि पीएम जब आपदा प्रभावितों से बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जनता के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने हर आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया है। कंगना ने कहा है कि पीएम ने जो हर साल प्रदेश में आपदा आ रही है उस पर हैरानगी जताई है और बाकी जो मदद की बात उन्होंने कहा कि विशेष जो राहत पैकेज है वो जल्द ही जनता को मिलेगा, ये पीएम ने ऐलान किया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद अनुराग ठाकुर और जो शिमला संसदीय सीट से सांसद हैं, उन्होंने सभी ने जो है वो पीएम मोदी का जो आभार है वो व्यक्त किया है। इसके अलावा मंत्री विक्रमादित्य सिंह शिमला में थे। उन्होंने कहा कि 1500 करोड़ की जो पीएम ने घोषणा की है उसकी उन्होंने प्रशंसा की है, लेकिन प्रदेश में 8500 करोड़ का जो नुकसान है वो अभी तक हो चुका है लगभग, उसमें भी पूर्ण सहयोग करें। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारी सरकार प्रयासरत है और ऐसे में केंद्र को भी जो हर संभव सहायता है वो समय समय पर करनी चाहिए। लेकिन जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कह सकते हैं आप प्रतिभा सिंह है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है प्रतिभा सिंह ने कि जो प्रदेश को जो उम्मीदें थी प्रधानमंत्री से वह सब धरी की धरी रह गई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश को 5000 करोड़ से अधिक का नुकसान अभी तक हुआ है, ये बढ़ेगा अभी आगामी समय में। इसकी एवज में केवल 1500 करोड़ की सहायता बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, उन्हें उस घर की जो है वो पूरी मदद करनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण व पुनर्वास कार्यों के लिए वो प्रदेश सरकार की जो मांग के अनुरूप जो हर मदद है वो करें। तो इसको नाकाफी बताया है जी प्रतिभा सिंह ने कि और मदद होनी चाहिए। ये जो हुई है चलिए तो ठीक है, लेकिन और अधिक होनी चाहिए थी, नाकाफी है।
इसके अलावा कुल्लू जिला के निरमंड स्थित शर्मानी गांव में बीती रात लैंडस्लाइड से जो है वो एक ही परिवार के 5 लोगों की दुखद मौत हुई है। बहुत दुखद खबर है, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इस हादसे में घर के मालिक शिवराम की पत्नी, बेटा, बहू और 5 व 7 साल के पोता पोती की दुखद मौत हुई है, जबकि शिवराम, उनके भाई और जो भाभी हैं वो सुरक्षित निकाले गए हैं समय रहते। इस लैंडस्लाइड में गांव के 3 अन्य घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा। दुखद खबर है जी, ये आने निरमंड से खबर है। इसके अलावा डिप्टी सीएम के खास कहें या फिर जो उनके साथ ही चलते हैं, डिप्टी सीएम के बिल्कुल खास हैं महेश्वर सिंह चौहान। उनको आज हिमफेड का नया चेयरमैन लगा दिया गया है। बड़ी खबर है, सरकार ने आज इसको लेकर के बाकायदा ऑर्डर जारी किए हैं। महेश्वर सिंह चौहान लगातार जो पीसीसी है उसमें कार्य करते रहे हैं और अब इनको जो है वो सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी आज दे दी है। जो महेश्वर सिंह चौहान ने शिमला जिला के जुब्बल के अंतर्गत जो धार गांव है वहां से आते हैं और डिप्टी सीएम का इन्हें खास कहा जाता है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन पर विचार विमर्श के लिए आज एक उच्च स्तरीय जो बैठक है वो की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के समृद्ध इतिहास, साहित्य, संस्कृति और कला को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं कि जिसमें राज्य के प्राचीन मंदिर, मठ, किले, ऐतिहासिक स्थल, पारंपरिक वस्तुकला, बोलियां, लोक कलाएं, हस्तशिल्प, मेले, त्योहार और ऐतिहासिक आंदोलनों को शामिल किया जा सके। उन्होंने हिमाचल के संदर्भों को शामिल कर 6ठी से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को प्रासंगिक बनाने को कहा, ताकि बच्चों व प्रदेश के प्रति गर्व और अपनापन की जो भावना है वो विकसित हो सके। उन्होंने जनरल जोरावर सिंह, वजीर राम सिंह पठानिया, डॉक्टर वाई एस परमार जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा और कैप्टन सौरभ कालिया जैसे शहीदों की वीर गाथाओं से बच्चों में देशभक्ति का जज्बा जगाने पर बल दिया। इस तरह के समावेश से छात्रों का राज्यों के साथ जुड़ाव मजबूत होगा और इससे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें विद्यार्थियों को जो है वो सहायता मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, जो हरित ऊर्जा है ये, और इसके अलावा जो सतत विकास जैसे जो समसामयिक मुद्दे हैं उसको भी पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। आपदा प्रबंधन से जुड़ी शिक्षा व्यावसायिक और गतिविधि आधारित होनी चाहिए, ताकि बच्चों को जो वास्तविक जीवन की जो चुनौतियां हैं उसका प्रभावी ढंग से जो सामना है बच्चे कर सकें और उन्हें जानकारी मिल सकें। रोहित ठाकुर ने राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को निर्देश दिया कि वह अपनी वेबसाइट और जो पोर्टल है उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के उपलब्ध शिक्षण सामग्री को जो है वो आसान करने के लिए आसान तरीके से पहुंच सके। QR कोड और जो डिजिटल लिंक है उसके साथ प्रदान करें। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट थी जी, और इसमें यही कहा गया है कि जो प्रदेश में पाठ्यक्रम है थोड़ा उसमें बदलाव हो और जो ऐसे वीर सेनानी हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं उनको सम्मिलित किया जाए उनको पाठ्यक्रम में, उनके विषय को लेकर के उन्होंने क्या प्रदेश के लिए। इसके अलावा जो मंदिर हैं, किले हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने आपदा में क्षतिग्रस्त हुए राज्य के 109 स्कूलों को 16 करोड़ 29 हजार की जो राशि है वो आज जारी कर दी है। हालांकि प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से अभी तक 743 स्कूल और कॉलेज प्रभावित हुए हैं, जिनमें 50 करोड़ से अधिक का नुकसान का अनुमान है। इसी कड़ी में विभाग ने 109 स्कूलों की रिपेयर के लिए जिला शिक्षा उपनिदेशक उच्च और प्रारंभिक को यह राशि जारी की है। इस दौरान 75% से अधिक क्षति वाले संस्थानों को प्राथमिकता देने को कहा है। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर स्कूल भवन की मुरम्मत और जीर्णोद्धार कार्यों को करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान कई स्कूल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं तो कई स्कूल आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा बात करें, श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक को बम से उड़ाने की आज धमकी मिली। इसकी प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि यह धमकी जो है वो यहाँ के लिए नहीं, बल्कि यह धमकी है तमिलनाडु के जो सीएम हैं उनके ऑफिस और वहाँ के एक मेडिकल कॉलेज को दी गई थी। लेकिन यह ईमेल मेडिकल कॉलेज नेरचौक के आधिकारिक जो ईमेल ID है उससे पर प्राप्त हुई, जिस कारण यहाँ हड़कंप मच गया और एहतियात के तौर पर परिसर को जो है खाली करवा दिया गया। धमकी भरे इस ईमेल की जो कॉपी है वो SP मंडी और SHO जो सदर हैं उनको भेजी गई थी, जिसके चलते जो पुलिस और प्रशासन की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और जो कह सकते हैं त्वरित कार्रवाई वो करनी जो उचित थी वो की गई। इसके अलावा बात करें प्रदेश में मौसम की, तो 12 और 13 सितंबर को मौसम खराब रहेगा, यानी एक बार फिर से मौसम का अलर्ट आ गया है। 12 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर में जो है वो येलो अलर्ट रहेगा। 13 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश का पूर्वानुमान है। तो मौसम एक बार फिर से जो है वो खराब रहेगा जी। 12 और 13 सितंबर को मौसम का खराब रहने का पूर्वानुमान है, जिसको लेकर आपको मैं जानकारी दे दी है और उम्मीद है कि अब अधिक मौसम खराब नहीं होगा। येलो
अलर्ट है, तो ऐसे में ज़्यादा घबराने की चिंता नहीं है। लेकिन जब ऑरेंज और रेड अलर्ट होता है तो स्वाभाविक है, तो नुकसान बहुत अधिक होता है। जो महत्वपूर्ण खबरें थी आज की आप तक हमने पहुंचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट हैं वो पहुंच सकें। कोई सवाल आपका है, कमेंट बॉक्स में सवाल भी आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।